हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी आप बहुत ज़बरदस्त कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 61 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप अंतिम तक बने रहिएगा, फिर अच्छे से आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। चलिए फिर देखते हैं क्या है 61 नंबर। आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है में कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हैं। कौन है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ही हमें बताना है। तो डायरेक्ट हमसे फॉर्मूला पूछा था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर होगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 62 में है कि यदि 2 कॉस थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। दिया क्या है आपको, देखिए थीटा का मान आपसे पूछा है। हम इसे क्या कर सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं √3/2। ये इधर है गुना में, इधर आया तो भाग में आ गया। अब आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे जो है कॉस थीटा ऐसे ही रखेंगे हम, तो कॉस कितना डिग्री का मान होगा, √3/2। तो कॉस जो है वो 30 डिग्री का मान होगा। किसका, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। कॉस के बारे में ही क्यों सोच रहे हैं हम साइन के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि ताकि हम इसलिए सोच रहे हैं कॉस के बारे में ही कि कॉस से कॉस कट जाए और थीटा का वैल्यू हमें निकल जाए। इधर कॉस है इसलिए हम कॉस के मान ही सोच रहे हैं। कॉस से कॉस गया, क्या बचा, थीटा बराबर में 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। इस तरह से आप बना सकते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है कि 10a बराबर होगा। 10a किसके बराबर होगा, तो 10a जो है वो कॉट 90 डिग्री माइनस a के बराबर होता है। किसके बराबर, ऑप्शन नंबर ए जो है उसके बराबर होता है। किसके, तो कॉट 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है, 10a या थीटा कह सकते हैं। इस तरह से डायरेक्ट हमसे फॉर्मूला पूछा था। 64 नंबर क्वेश्चन, आइए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। दिया क्या है आपको, सबसे पहले ये देखिए, दिया है tan थीटा बराबर 8/15 दिया है, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, लंब बट्टा में क्या होता है, आधार होता है। लंब बट्टा आधार, मतलब लंब का वैल्यू 8 होगा और आधार का वैल्यू 15 होगा। क्या नहीं है आपके पास, हमारे पास कर्व नहीं है सर, तो कर्व निकालिए ना फिर। कर्व मतलब h कहते हैं हाइपोटेनस। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। p का मतलब परपेंडिकुलर और b का मतलब बेस आधार, है ना। तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p मतलब लंब कितना है आपके पास 8, उसका स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। b मतलब आधार कितना है 15, उसका स्क्वायर कितना होगा 225 होगा, है ना। तो h स्क्वायर बराबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको जोड़िए यहाँ पे, तो 5 4 9 और 22 6 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, है ना। तो h बराबर हो जाएगा, वर्ग जब साइड चेंज करेगा तो क्या बनेगा, वर्गमूल बनेगा, यह आपको पता होगा। तो यहाँ पे h बराबर हो जाएगा 289 की संख्या का वर्गमूल होता है तो 17 का होता है, क्या 289। अब यहाँ पे देखिए आप कि हमारे पास कर्ण भी निकल चुका है, तीनों भुजाएं हमारे पास है। तो पूछा क्या था आपसे, पूछा ये था हमसे, इसीलिए हमसे पूछा ये था कॉसेक थीटा बराबर, क्या पूछा था, कॉसेक थीटा बराबर। फॉर्मूला क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। तो इसके फॉर्मूले को उल्टा दीजिए ना, क्या होगा, कर्ण बट्टा में लंब होगा। कर्ण क्या है आपके पास, अभी अभी निकाले हम 17, और लंब क्या है आपके पास, ऊपर दिया है 8। तो 17/8 जो है वो हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। 65 में है कि साइन स्क्वायर 37 डिग्री, अब प्लस में फिर से दे दिया है साइन स्क्वायर 53 डिग्री। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इन दोनों का योग क्या होता है, 90 डिग्री होता है। किसी एक को 90 डिग्री में आप कन्वर्ट कीजिए, जैसे कि हम पहले वालों को ऐसे ही छोड़ रहे हैं, ठीक है। और इधर इसको हम 90 डिग्री में क्या करेंगे, हम बदलेंगे। इसको हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री घटाए तो 53 हो जाएगा। 37 डिग्री को घटाएंगे तो क्या होगा, 53 डिग्री हमारा। हाँ, यहाँ पर साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस में
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, सॉरी यहाँ पर थीटा के जगह पर हम 37 डिग्री यूज करेंगे। अब थोड़ा सा याद कीजिए आप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। डायरेक्ट आपसे क्या किया तो फॉर्मूला यहाँ पे बन गया, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है ना। 66 में है कि निम्न में से किसका मान 1/√3 के बराबर है ना। क्या पूछ रहा है आपसे, किसका मान 1/√3 के बराबर है। देखिए त्रिकोणमिति में पाई का मान जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। किसके, 180 डिग्री के बराबर होता है ना। तो देखिए यहाँ पर अब किसका मान होता है 1/√3 कैसे पता करेंगे। जैसे देखिए हम अगर बात करें कि साइन, पहला ऑप्शन दिया है साइन π/3 दिया है, क्या दिया है, π/3 दिया है ना। तो पाई के जगह पर क्या हम मानेंगे कि ये हमारा क्या है 180 है, बट्टा में 3 है। इसको जब आप काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, 60 बार में कट जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान 1/√3 तो नहीं होता है ना। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, बी भी नहीं ही होगा। डायरेक्ट हम आपको सी नंबर बता रहे हैं, आप बी ऐसे ही चेक कर लीजिएगा। जैसे कि सी में क्या दिया है, 10 π/6 दिया है। क्या दिया है, 10 π/6 दिया है। पाई का मतलब 180/6। इसको जब आप काटिएगा तो 30 बार में कट जाएगा। तो 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 67 में कह रहा है कि निम्न में 10 60 डिग्री का मान कौन सा होगा। तो 10 60 डिग्री का मान क्या होता है वो आपको पता होगा, आपको मान सारणी याद होना बहुत ज़रूरी है। तो 10 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 में कह रहा है साइन 63 और बट्टा में कॉस 27 डिग्री क्या दिया है, करेंगे। इन दोनों का योग 90 डिग्री होता है। तो कन्वर्ट कीजिए आप इसे किस में, 90 डिग्री में, है ना। किसी को भी आप बदल दीजिए, जैसे कि हम ऊपर वाले को 90 डिग्री में बदल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, साइन 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री घटाएं 90 में से कि 63 हो जाएगा। तो 27 को घटाएंगे तो क्या होगा, 63 हो जाएगा, ठीक। नीचे में क्या है, कॉस 27 डिग्री ऐसे ही रहेगा। अब हम जानते हैं क्या कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। थीटा के जगह पर 27 डिग्री, और नीचे में पहले से है क्या, कॉस 27 डिग्री। ये कॉस 27 डिग्री से कॉस 27 डिग्री एक बार में कट जाएगा, है ना, एक बार में कट जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 69 भी ठीक उसी तरह से बनेगा जैसे कि हम 68 नंबर बनाए थे। साइन 18 डिग्री है और बट्टा में कॉस 72 डिग्री का मान हमसे पूछा है। किसी को भी आप 90 डिग्री बदल दीजिए, चाहे तो ऊपर वाले को चाहे तो नीचे वाले को। हम इस बार नीचे वाले को बदल रहे हैं 90 डिग्री में। तो साइन 18 डिग्री ऐसे ही रहने दीजिए। नीचे में क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री घटाएं 90 में से कि 72 हो जाएगा, 18 घटाएंगे, है ना, 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री ऐसे ही रहने दीजिए, बट्टा में कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला साइन थीटा। थीटा के जगह पर 18 डिग्री। साइन 18 से साइन 18 कट गया, कितने बार में, तो एक बार में। और यही हमारा क्या होगा, तो फाइनल आंसर होगा। 70 में है कॉस 60 डिग्री प्लस में 1 और कॉस 60 डिग्री माइनस में 1 जो है का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा, ये हमें बताना है। आइए सॉल्व करते हैं इसके बहुत ही आसानी से। यहाँ पर सबसे पहले आप cos 60 डिग्री का मान क्या होता है वो आप मान रखिए। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है ना, और प्लस में 1 ऐसे ही रहने दीजिए, उसका बट्टा। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 माइनस में 1 हो जाएगा। ऊपर भिन्न जोड़ करेंगे और नीचे क्या करेंगे, हम भिन्न घटाव करेंगे। देखिए कैसे, 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होगा। यहाँ पर 1 प्लस में 2 हो जाएगा, नीचे में 2 1 माइनस 2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, तो 2 और 1 कितना होगा 3/2, और यहाँ पे -1/2 हो जाएगा।
2 में से 1 गया तो 1, साइन किसका देंगे तो माइनस का। यहाँ पर डबल बट्टा है तो आपको बताए होंगे हम कि जब भी आपको डबल बट्टा नज़र आए तो आपको क्या करना है, पहले बट्टों को जैसे कि तैसे छोड़ देना है और दूसरे को उल्टा देना है। तो वही करेंगे हम यहाँ पर। 3/2 गुना 2/-1 हो जाएगा। 2 से 2 गया है ना, नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो बचेगा आपके पास क्या, केवल -3 बचेगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर किस में है, बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि 2 sin 38 डिग्री बट्टा में cos 52 डिग्री का मान होगा। आइए सॉल्व करते हैं। 2 को ऐसे ही रहने दीजिए। अब दोनों 38 और 52 कितना होता है, 90 होता है। तो दोनों में से किसी एक को आप 90 डिग्री में बदल दीजिए। हम ऊपर वाले को 90 डिग्री में बदल रहे हैं, देखिए कैसे। तो साइन 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाए तो 38 हो जाएगा, 52। नीचे वाले को घटा दीजिए, जिसको आप नहीं बदल रहे हैं उससे घटा दीजिए 90 डिग्री को। और फिर नीचे में क्या है तो cos 52 डिग्री ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। थीटा की जगह पर 52 डिग्री बट्टा में नीचे में पहले से है क्या, cos 52 डिग्री। ये cos 52 डिग्री से cos 52 डिग्री 1 बार में कट गया। कितने बार में, 1 बार में। 2 को 1 से गुना कीजिए तो क्या होगा, 2 ही होगा ना। देखिए ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। 72 में कह रहा है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है आपसे, किसके बराबर होता है तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। तो 72 का ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 72 का सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है। डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 73 में कह रहा है कि tan थीटा बराबर √3 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। आइए सॉल्व करते हैं। tan थीटा बराबर √3 दे दिया है, नीचे में कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ रहता है, आपको पता होगा 1 छुपा रहता है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार। इसे हम कह सकते हैं P/B, हाँ कह सकते। परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो आपके पास क्या नहीं है, हमें तीनों भुजा पता होना जरूरी है। आपके पास क्या नहीं है, वैसे समझिए आप यहाँ पे हमसे और क्या पूछा है, सेक थीटा का मान पूछा है। किसका, सेक थीटा बराबर, इसीलिए पूछा है हमसे। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टा मतलब h बट्टा क्या होता है, आधार, बेस होता है। तो आपके पास b का वैल्यू है 1 लेकिन h का वैल्यू तो नहीं है, इसलिए हमें h निकालना पड़ेगा। तो हम h स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होता है। तो h स्क्वायर बराबर p का वैल्यू क्या है यहाँ पर √3, उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में b का वैल्यू क्या है 1 है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। h बराबर वर्ग जब साइड चेंज करेगा तो वर्गमूल बनेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर h बराबर 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा, है ना। तो तीनों भुजा हमें पता चल चुका है। अब पूछ रहा था सेक थीटा बराबर h/p कर्ण बट्टा आधार होता है। कर्ण क्या है आपके पास 2, आधार क्या है आपके पास 1, नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए 2 जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है क्या, तो 2। 74 में है कि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा, किसका मान पूछा है, थीटा का मान। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। ऐसे ऐसे सवालों को तो आप क्या कर सकते हैं, मन से भी बना सकते हैं, लेकिन हमें आपको समझाना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा लिख करके और डिटेल में बता रहे हैं। दिमाग लगाइए थोड़ा सा। 10 कितने डिग्री का मान होता है √3। तो 10 जो है आपको याद होना जरूरी है कि 60 डिग्री का मान होता है कितना, √3। 10 से 10 कट गया तो थीटा बराबर क्या निकलेगा 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। याद रखिएगा 10 के बारे में ही क्यों सोचते हैं हम, क्योंकि इधर 10 है इसलिए 10 के बारे में सोचते हैं, ताकि दोनों कट जाए और थीटा का वैल्यू निकल जाए। किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे, जो इधर रहेगा उसी के बारे में सोचेंगे। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है
तो वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए थे तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।